क्या आपके खीरे के पौधे भी फूल तो दे रहे हैं लेकिन फल नहीं बन पा रहा? पत्ते पीले हैं, बेल कमजोर दिख रही है, या फिर खीरों की जो शेप है वो टेढ़ी मेढ़ी है, यानी कि आप उनको मार्केट में सही तरीके से बेच नहीं पा रहे? तो किसान भाइयों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जी हाँ, स्वागत है आपका मेरे चैनल राणा एग्री टॉक्स में। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप पहचान सकते हो किस न्यूट्रिशन की कमी है आपके प्लांट के अंदर सिर्फ उसके ऊपर देखने से। वो निशानी क्या है, वो सिम्टम्स क्या है, कैसे आप पहचानोगे कि पत्ता अगर ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, तो किस चीज की कमी है, और समय रहते आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर आप लेट हो गए और टाइम पे वो चीज सही नहीं की तो आपके जो प्रोडक्शन है, जो आपके उत्पादन है, वो कम हो जाएगा और आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज हमारे क्यूकम्बर जो खीरों की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी यूट्यूब के ऊपर, उसका सेकंड एपिसोड आज। जी हाँ, खीरे की खेती में खीरे का जो पौधा है वो बीमारी आने से पहले किसी न्यूट्रिशन की कमी है अगर, और उसका इफेक्ट फ्रूट्स पे हो रहा है या उसकी ग्रोथ पे हो रहा है, वो सब होने से पहले एक इशारा देता है, साइन देता है, आपको दिखाता है कि उसको किस चीज़ की कमी है। अगर आप किसान होने के बावजूद वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो तो वो आपका फॉल्ट नहीं है। हो सकता है कि आप लोग गेहूं और चावल या फिर बाजरा या फिर कोई अदर क्रॉप्स आपने की हो, मतलब कोई और फसल आपने की हो पहले, और अब आप खीरे की खेती में घुस रहे हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस चीज़ की कमी से प्लांट किस तरीके का रिस्पॉन्स देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि घर में बच्चा होता है छोटा, 7-8 महीने का, 9 महीने का, और वो इशारे देता है। वो उसकी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ माँ बाप या फिर उसके दादा दादी समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर आप किसान हो तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपका जो पौधा है वो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कर रहा है या किस तरीके का वो साइन दे करके आपसे न्यूट्रिशन मांग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। जी हाँ, एक पहला ऐसा न्यूट्रिशन जो आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और आपको उसका पता होना चाहिए उसका रीजन क्या है। न्यूट्रिशन के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि किन तरीके का न्यूट्रिशन प्लांट यूज करता है। देखिए, इनको जो है कैटेगरी बनाई गई है इनकी। एक तो आता है मैक्रो न्यूट्रिशन, दूसरा आता है माइक्रो। मैक्रो इन द सेंस कि जिनका मतलब कि लार्ज अमाउंट में प्लांट यूज करता है, और माइक्रो जिनका बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है लेकिन बहुत अहम रोल होता है प्लांट के अंदर। मैक्रो को आगे बांटा गया 2 हिस्सों में। जी हाँ, एक तो आता है कि जो प्लांट जो है हवा पानी से ले सकता है उन न्यूट्रिशन को। दूसरे आते हैं जिनको सिर्फ मिट्टी से ही प्लांट ले सकता है या फिर स्प्रे करके आप कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। तो जो हवा पानी वाले हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दिखते नहीं है लेकिन बहुत अहम रोल है, क्योंकि प्लांट भी सांस लेता है, उसको भी हाइड्रोजन के साथ जो है न्यूट्रिशन का लेन देन करना पड़ता है। अब बात करते हैं जो मिट्टी से ले सकता है प्लांट। उनको आगे डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जिनकी मतलब सबसे पहले जरूरत है, सेकेंडरी उनकी जरूरत है लेकिन दूसरी टाइम पे। प्राइमरी में आते हैं हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, और सेकेंडरी में हमारे ऐड होते हैं कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। Mg के नाम से लिखा होता है, Mn नहीं, Mg। तो वो मैग्नीशियम, ये सब जो है मैक्रो होते हैं। अब हम बात करेंगे हर एक न्यूट्रिशन की, कैसे वो दिखते हैं, प्लांट में कैसे काम होता है, उनका क्या काम होता है, कैसे पहचाना जाएगा इनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी उस न्यूट्रिशन की जो प्लांट को हरा भरा बनाता है। जो एक्चुअल में ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये आता है नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन है ना, कई तरीकों से मिल सकता है प्लांट को। हवा से भी आ सकता है, बारिश जब होती है तो नाइट्रोजन का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, हवा में बढ़ जाता है, इसीलिए बारिश के बाद ऐसा लगता है कि प्लांट एकदम हरा भरा हो गया, जबकि आपने कुछ नहीं किया, है ना। तो नाइट्रोजन का जो मेन पर्पस है वो हरा भरा कलर है। अब वो मिलता कैसे है? एक तो आप लोग यूरिया आपने सुना होगा, हम नॉर्मली क्यूकम्बर खेती में तो यूरिया यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो यूरिया है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। वो नाइट्रोजन ब्रेक होकर के उसको तोड़ दिया जाएगा मिट्टी के अंदर, प्लांट उसको तोड़ेगा या मिट्टी तोड़ेगी, और वो टूट करके बनेगा नाइट्रेट। जैसे कि आप कैल्शियम नाइट्रेट यूज करते हो, पोटाशियम नाइट्रेट यूज करते हो, तो वो जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन की सेकंड फॉर्म है, एक स्टेप आगे हो गया। वो नाइट्रेट टूट करके बनेगा अमोनिया या अमोनियम, इसीलिए हम यूज करते हैं अमोनियम सल्फेट, है ना। तो ये जो है थर्ड फॉर्म है। अब अगर आप यूरिया यूज करोगे, प्लांट को जो एक्चुअल फॉर्म यूज करने लायक बनेगी उसको ब्रेक डाउन करने में टाइम लगेगा। इसीलिए हम कैल्शियम नाइट्रेट जल्दी यूज करते हैं, क्योंकि ये जो पौधा है खीरे का ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। सब्जियां कोई भी होगी बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, इसीलिए हमको इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि भाई हम यूरिया को तोड़ करके नाइट्रेट बनाएं। इसीलिए हम जो है नाइट्रेट यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। फिर कुछ फार्मर्स हैं जो स्मार्ट इनफ हैं कि वो समझ गए कि नाइट्रेट से अच्छा अमोनियम है, तो वो अमोनियम सल्फेट यूज कर ले रहे हैं। उसमें उनको सल्फर भी मिल गया और अमोनियम भी मिल गया और जल्दी मिल गया, है ना। तो
अमोनियम जो है टूट करके बनेगा अमीनो एसिड। ये जो आजकल आप लोग सुनने में आ रहा होगा, कई कंपनीज हैं जो स्प्रे करने के लिए बोलती है अमीनो एसिड को। अब अमीनो एसिड का काम क्या होता है? जो प्रोटीन होता है प्लांट के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस में वो काम आता है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड का यूज होता है। अमीनो एसिड, हर अमीनो एसिड सेम नहीं होता, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा पहले कि प्लांट के अंदर किस फॉर्म में अमीनो एसिड होता है। प्लांट के अंदर जो फॉर्म है वो है एल अल्फा फ्री अमीनो एसिड, यानी कि एक ब्लड ग्रुप है इंसान का। ऐसा तो नहीं ना कि अगर आपको ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लगना और मैं आपको भाई बी पॉजिटिव चढ़ा दूं, नहीं ना, वो चीज कंपैटिबल नहीं है। इसीलिए पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, अगर आप अमीनो एसिड स्प्रे करते भी हो प्लांट के ऊपर, अपनी क्रॉप के ऊपर, पहले जानो कि उस बोतल के अंदर या उस प्रोडक्ट के अंदर किस फॉर्म में अमीनो एसिड आया हुआ है। अगर वो अमीनो एसिड एल अल्फा फ्री फॉर्म में नहीं है तो आप लोगों को जो है गलत प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, और वो चीज आपके प्लांट के ऊपर जा करके कुछ नहीं करेगी। थोड़ा बहुत आएगा, कुछ फर्क आएगा। तो ऐसे तो आप यूरिया स्प्रे कर लो, नाइट्रेट स्प्रे कर लो, कलर तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन कितने टाइम के बाद, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन को तोड़ करके क्या बनता है और उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। अब ये तो हो गया कि आपको मिला कैसे। अब आप यूज सब कुछ कर रहे हो, पता कैसे चलेगा कि प्लांट के अंदर कमी है? देखिए, जो खीरे का पौधा होता है, उसकी जो नीचे वाली पत्ती है, जो सबसे नीचे वाली पत्ती होगी, वो है ना पीली पड़ने लग जाएगी। एकमात्र रीजन नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन एक रीजन हो सकता है नाइट्रोजन की कमी। नीचे का जो पत्ता है वो पीला पड़ने लग गया। अब उसको हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये नाइट्रोजन ही है? एक तो जो अपनी प्लांट की जो सबसे ऊपर की जो लीफ होती है, जो सबसे ऊपर का पत्ता आएगा नया, उसका साइज जो है घटता चला जाएगा नीचे वालों के मुकाबले। अक्सर होता है, प्लांट नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर जाते थे पतला होने लग जाएगा वो, तो वो नाइट्रोजन की कमी होती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे इसमें हमने जो है नीचे से पत्ते जो है इसके उतार दिए हैं प्लांट के, क्योंकि खीरे ले चुके थे हम, अब हमें ऊपर न्यूट्रिशन चाहिए, इसीलिए हम नीचे से पत्ते तोड़ रहे हैं ताकि न्यूट्रिशन ऊपर जाए। इसीलिए आप देख सकते हो कोई भी पत्ता आप देख लो, साइज लगभग बराबर मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है पूरी मात्रा में ऊपर तक जा रहा है। अब नाइट्रोजन का काम क्या है? ये तो कलर हो गया, इसका काम क्या है? देखिए, नाइट्रोजन जो है ना, एक तो मैंने बताया आपको कि प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन यूज होगा प्लांट को रिकवर करने में। अगर कुछ स्ट्रेस आया तो वो रिकवर करता है प्रोटीन से। जैसे कि इंसान जब जिम में जाते हैं तो वो प्रोटीन लेते हैं कि उनकी बॉडी जो बने, उनकी मसल्स ग्रो हो, तो ग्रो करने के लिए एक्चुअल में नाइट्रोजन चाहिए होता है प्लांट को, और उसका जो मेन फॉर्म है प्रोटीन है। अब दूसरा जो काम है उसका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का शायद हर फार्मर ये चीज नहीं समझ पाएगा। क्लोरोफिल आप ऐसा कह लीजिए कि एक ईंधन है प्लांट के अंदर, जो धूप से कांटेक्ट करके खाना बनाता है प्लांट का। तो उसके लिए जो मेन कंटेंट है वो नाइट्रोजन है, और जो कलर आपके प्लांट के अंदर दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो क्लोरोफिल का कलर है। जितना अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका क्लोरोफिल रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका पत्ता रहेगा, जितना डार्क कलर का आपका पत्ता रहेगा, उतना ज्यादा वो खाना बना सकता है धूप से। जी हाँ, जैसे ही नाइट्रोजन की कमी होने लग जाती है, प्लांट अपना खाना बनाना कम कर देता है। जब वो कम कर देता है खाना बनाना, उसका अपने को इफेक्ट मिलता है फ्रूट्स के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर। वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा, एक हिसाब से प्लांट छोटा रह जाता है, और आपका जो फ्रूट है उसमें क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। जब जड़ ही मजबूत नहीं है तो फिर ऊपर की फसल से आप क्या ही उम्मीद रख सकते हो? तो वहां पे आता है फॉस्फोरस। जी हाँ, ये हमारा दूसरे नंबर का जो है न्यूट्रिशन है, जिसकी वैसे तो प्लांट के हर हिस्से में जरूरत होती है। फ्लावर हुआ, पत्ता हुआ, अपना जो तना हुआ प्लांट का, या फिर जो जड़ें और जो स्टेम है, जड़ें और जो तना है, वो सबसे अहम रोल निभाते हैं फॉस्फोरस के साथ। इसीलिए जब हम प्लांटिंग करते हैं, जब नई क्रॉप स्टार्ट कर रहे हैं, अर्ली स्टेज में फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ही ज्यादा अहम होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर वहां पे वो चीज कम पड़ गई तो आपकी जो है रूट्स है नीचे से, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, और इसीलिए प्लांट आपको ऊपर तक स्ट्रगल करेगा। अब इसका काम क्या है? देखिए, फॉस्फोरस का ये तो आपने रिस्पॉन्स देख लिया कि कहाँ पे क्या करता है वो, लेकिन उसका मेन काम होता है जब हम एनर्जी बना लेते हैं नाइट्रोजन से, जो हमने खाना बनाया है, इसका एनर्जी बनाई है, उसको स्टोर करने का, उसको स्टोर करने का जो काम है वो फॉस्फोरस का है। अगर फॉस्फोरस कम होगा तो बनाया हुआ खाना कम स्टोर होगा और वेस्ट हो जाएगा प्लांट के अंदर। इसीलिए फॉस्फोरस हमारे लिए बहुत जरूरी है, और उसकी कमी कब है इसका पता कैसे चलेगा? देखिए, जो जैसा कि नाइट्रोजन के मामले में था कि सारे ही प्लांट में जो है उसका रिस्पॉन्स आएगा नाइट्रोजन का ना, पत्ते पीले पड़ने लग जाएंगे, वो सब है। फॉस्फोरस के अंदर थोड़ा सा अलग है। जो सबसे नीचे का पत्ता होगा वो एकदम पीला हो जाएगा, शाइनी, मतलब ऐसे चमकेगा पीला रंग। डल मतलब कि
फीका पीला नहीं बल्कि चमकने वाला पीले रंग का पत्ता हो जाएगा, और उसके जस्ट ऊपर का पत्ता बिल्कुल सही रहेगा, पता भी नहीं चलेगा प्लांट को, आपको भी पता नहीं चलेगा कि इसमें फॉस्फोरस की कमी है, क्योंकि सिर्फ एक पत्ता ही है जो पीला होगा। लोग अक्सर जो है मिस्टेक कर देते हैं, वहां पे पीला रंग देख करके नाइट्रोजन बढ़ा देते हैं, जबकि कमी जो है फॉस्फोरस की है। और जो अपना प्लांट है उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, फूल के ऊपर और पत्तों के जो साइज है उसके ऊपर भी थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन जो सबसे मेन इम्पैक्ट होता है प्लांट का वो होएगा एक पत्ता पूरा पीला हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने खुरच दिया हो, जो मतलब स्कॉर्च है, इंग्लिश में स्कॉर्च बोलते हैं उसको हम, लेकिन किसी ने जैसे पत्ते को खुरच दिया हो, है पीला वो लेकिन खुरच दिया हो किसी ने, तो धीरे धीरे क्या है वो पत्ता मरने लग जाएगा, फिर उसकी जो कमी है उसके अगले वाले पत्ते के ऊपर जाएगी धीरे धीरे। अब प्लांट इतना स्मार्ट है, उसको आने वाली जनरेशन, जो उसके आने वाले फ्रूट हैं, उनको कमी नहीं महसूस होने देनी फॉस्फोरस की। वो क्या करेगा, नीचे वाले पत्तों से जो है फॉस्फोरस खींच करके आने वाले जो नई ग्रोथ है उनके ऊपर ट्रांसफर करने लग जाएगा, या फिर जो नीचे फॉस्फोरस अवेलेबल है उसको न्यू ग्रोथ के ऊपर डालने लग जाएगा। इसीलिए हमारे लिए फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी को पूरे करने का बहुत लंबा टाइम होता है, इसलिए देरी मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, आपकी रूट्स जो है कमजोर हो जाएंगी और आपको उत्पादन में कमी महसूस होगी। अब हम बात करेंगे कि जो खीरों का वजन है, जो उसकी चमक है खीरे की, या फिर जो गर्मी में अधिक सर्दी में ग्रो करने के लिए, प्लांट को उगाने के लिए जो ताकत चाहिए प्लांट को, वो आती है पोटाशियम से। जी हाँ, ये हमारा तीसरे नंबर का हम न्यूट्रिशन अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि पोटाशियम जो है ना नेचर में एसिडिक फॉर्म में है, उसकी जो पीएच है वो 11.5-12 के आसपास है। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये छोटा सा खीरा है, अभी रेडी भी नहीं हुआ, अभी फूल भी नहीं बना, तो जब पोटाशियम जो है इसके अंदर जाएगा वो इसको एसिडिक बना देगा, और प्लांट फिर डिमांड करता है पानी की इस सेक्शन के अंदर। उससे क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा और फ्रूट जो है फूलने लग जाएगा। अगर पोटाशियम की कमी हो तो ये जो खीरा है, फॉर एग्जांपल आप ये खीरा मान के चलिए, अभी ये सही है, स्ट्रेट है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर पोटाशियम की कमी होगी ना तो ये जो खीरा है नीचे से ऐसे गोल और मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा जैसे किसी ने हवा भर दी हो, और ऊपर से ऐसे पतला हो जाएगा, क्योंकि जब स्टार्ट हुई थी फ्रूट फीलिंग उस टाइम पे पोटाशियम पूरा था। जब साइज बढ़ गया वो रिक्वायरमेंट प्लांट ने पूरी नहीं की, क्योंकि पोटाशियम पूरा है नहीं। इसीलिए ये जो नीचे से गांठ बन जाए और ऊपर से पॉइंट ही रहे, पतला सा हो जाए, वो होती है कमी पोटाशियम की। अब पत्ते में वो पता कैसे चलेगा, जैसे मान लो ये लीफ है, ये अभी है ना बिल्कुल हेल्दी है, इसमें कोई कमी नहीं है। होता क्या है, जब पोटाशियम की कमी होती है, पत्ते के जो किनारियां हैं ये जो है जलने लग जाएंगी, ऐसा लगे जैसे कि जला दिया हो, और पूरे पत्ता, कहीं कहीं से नहीं, पूरा पत्ता जो है जलने लग जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे अंदर की तरफ फैलेगा, ऐसे साइडों से सेंटर की तरफ फैलेगा वो, जैसे कि उसने खुरच दिया हो जिसने, और बिल्कुल जला हुआ। जब उसकी कमी हम पूरी नहीं कर पाएंगे, ये पत्ता जो है बिल्कुल कागज की तरह कड़क हो जाएगा और बिल्कुल पतला हो जाएगा, तो वो होता है पोटाशियम की कमी। अब उसको हम जो है कमी को पूरा तो कैसे भी कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, रूट्स के थ्रू भी दे सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है कि जैसे गर्मी है अभी इंडिया में, अभी तो गर्मी में ये चीज़ें ज़्यादा शो होती हैं, क्योंकि पोटाशियम एसिडिक है, जैसे मैंने कहा, वो प्लांट में बहुत जल्दी ऊपर तक पहुंच जाता है। अगर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो अपने पोटाशियम का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कैल्शियम की। देखिए कैल्शियम जो है ना प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसके जो फ्रूट है, फ्रूट की जो त्वचा है या जो स्किन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जो क्रंचीनेस आता है ना, कड़क कड़क जैसी जो आवाज आती है खीरे के अंदर, वो कैल्शियम से होती है। और कैल्शियम जो है मेन कंटेंट माना जाता है पानी की मूवमेंट के लिए। ये पहले भी मैं कई जगह इंस्टाग्राम की वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपका पत्ता ऐसे नीचे की तरफ कटोरी बनाने लग जाए, नीचे की तरफ, ध्यान रखना ये पत्ता जो है नीचे की तरफ ऐसे मुड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मेरे सामने है ऐसे। अगर ये आपको देखने को मिल रहे हैं, पत्ते जो हैं साइडों से नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं, ये होता है कैल्शियम की कमी से। अब इसका इफेक्ट कहाँ मिलेगा? इसका इफेक्ट मिलेगा आपके प्लांट के फ्रूट्स में। जैसा कि मैंने कहा, पोटाशियम जो है उसके अंदर जाकर के उसको एसिडिक बना देता है फ्रूट को। अगर सही टाइम पे पूरी मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाया तो वो जो है खीरा जल जाएगा, अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कैल्शियम का सबसे पहला सिम्टम ये होता है। दूसरा सिम्टम उसके फ्रूट का अबॉर्शन होता है। तीसरे में तो फिर आपको पता चल ही जाएगा कि फ्रूट ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिए, कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैल्शियम नाइट्रेट आप यूज करते हो, कोशिश कीजिए स्प्रे करते रहिए हफ्ते 10 दिन में एक बारी टॉपअप करने के लिए। अगर ये कमी देखने को मिलती है तो स्प्रे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जड़ों से जो कैल्शियम आएगा वो कम मात्रा में होगा और इतना जल्दी नहीं आ पाएगा।
इसीलिए हम स्प्रे कर देते हैं ताकि ऊपर का प्लांट ठीक हो जाए और प्लांट फिर पानी अपना ऊपर भेजने लग जाए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम जो है प्लांट के अंदर मूव नहीं करता है अगर आपने स्प्रे किया है तो। वैसे करता है पानी के साथ, लेकिन अगर आपने स्प्रे किया है, अगर आप स्प्रे कर रहे हो और यहाँ तक का आपका स्प्रे है, बस ऐसे ऐसे करके चल रहे हो, तो ये कैल्शियम यहीं पे लॉक हो जाएगा, ये दूसरे पत्ते में नहीं जाएगा, ये फ्रूट में नहीं जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए जब भी आप कैल्शियम का स्प्रे करें पूरे प्लांट को कवर करें ताकि हर प्लांट के पोर्शन को प्रॉपर मात्रा में जो है कैल्शियम मिल पाए। कैल्शियम के लिए ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए समझना, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाए, वातावरण में नमी हो जाए ज्यादा और धूप कम निकले तो कैल्शियम की कमी अक्सर देखने को मिलती है। अब जैसा कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, बारिश चल रही है पिछले 10-12 दिन से, धूप कम निकल रही है, तो कहीं कहीं हमें कैल्शियम के जो है सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि पोटाशियम तो टाइम पे पहुंच रहा है, कैल्शियम नहीं जा पा रहा। अब आप कहोगे जब पोटाशियम जा रहा है तो कैल्शियम क्यों नहीं जा रहा भाई, यूज तो कर ही रहे हैं ना रूट्स के थ्रू। उसमें आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जो पोटाशियम है उसको ऊपर ले जाने के लिए प्लांट को सिर्फ एक हाइड्रोजन का लेन देन करना पड़ता है, तो पोटाशियम ऊपर चला जाता है। कैल्शियम के लिए 2 हाइड्रोजन लगते हैं एक कैल्शियम मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाने के लिए, इसीलिए जो उसकी कॉस्ट है प्लांट के लिए वो बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी के अंदर ये चीजें इफेक्ट कर देती हैं, इसीलिए पोटाशियम जल्दी पहुंच जाता है और कैल्शियम को धीरे धीरे जाने में टाइम लगता है। और आपको अक्सर वातावरण में नमी होने के बाद ये चीजें देखने को ज्यादा मिलती हैं। अब कैल्शियम के बाद हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। देखिए जैसा कि नाइट्रोजन में हम बात कर रहे थे कि क्लोरोफिल एक चीज है जो कि प्लांट के अंदर हरा कलर देती है, तो मैग्नीशियम जो है उस क्लोरोफिल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, तो ले दे करके वो भी आपके प्लांट के खाने को बनाने के लिए बहुत जरूरी है, मतलब कि एक बहुत अहम हिस्सा निभाता है। इसीलिए हम लोग मोस्टली यूज करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। तो मैग्नीशियम सल्फेट अगर आप यूज करते हो तो अच्छा है, नहीं करते हो तो आपको यूज करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब बात करते हैं कि इसका पता कैसे चलेगा कि कमी है। जैसा कि नाइट्रोजन में पूरा पत्ता पीला हो रहा था, पोटाशियम में साइड से जल रहा था, वैसे ही पोटाशियम के अंदर ये जो आपको नसें दिख रही हैं प्लांट की, नसों के बीच में से पत्ता पीला होने लग जाएगा। इसीलिए मैग्नीशियम का पता लगाना बहुत सिंपल है। कोशिश कीजिए कि अपने पत्तों को सुबह आकर के देखा कीजिए ताकि आपको पता चले कि इस प्लांट में क्या हो रहा है ना। तो सबसे लास्ट में अब हम बात करते हैं सल्फर की, जो कि एक मैक्रो न्यूट्रिशन का सबसे लास्ट पार्ट है बचा हुआ है हमारे इस टॉपिक के अंदर। सल्फर जो है आपके प्लांट के जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनके स्ट्रक्चर को तय करता है कि किस शेप के वो होंगे, अच्छी उनकी जो है शेप होगी या फिर वो टेढ़े मेढ़े होंगे। कैल्शियम तो एकमात्र रीजन है कि सेल बन रहे हैं, स्ट्रेंथ है उनके अंदर, ताकत है प्लांट के अंदर, लेकिन सल्फर मेक श्योर करता है कि वो ताकत सही जगह पे लगे। अब आप कहोगे उसका पता कैसे चले। देखिए जो नई ग्रोथ होती है प्लांट की, जो बिल्कुल नई ग्रोथ है, जैसे कि ये है, ये पत्ता भी मैं छोड़ रहा हूँ, ये वाला जो है, अगर ये पूरा सेक्शन सेंटर में से पूरा ये जो 2-3 लीफ भी दिख रही हैं, अगर ये पीला है, मतलब कि डार्क ग्रीन नहीं है, बहुत पीले से ग्रीन कलर का है, पीले से हरे रंग का, तो ये सल्फर की कमी हो सकती है। इसको आप नॉर्मल रूट्स के थ्रू मैग सल्फेट यूज करके, मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों का आप जो है ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये वीडियो में हमने जो है बात की है अभी सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिशन की, कि क्यों आपके जो फ्लावर हैं, जो फ्रूट हैं, या फिर जो उत्पादन आपका सही टाइम पे नहीं हो रहा, वो कैसे होगा। तो वीडियो को सेव कर लीजिए, आपको ये मेजर इश्यूज जो मैंने बताए हैं उनको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन आए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज को शेयर कीजिए। फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, राणा एग्री टॉक को, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।